स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से हम लोग यूपीएससी, यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए स्पेशल पॉलिटी के क्वेश्चंस यानी टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आपको कई जो है वीडियो इस पर टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो ये पहली वीडियो है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और डेली आप लोग कम से कम ये टेस्ट सीरीज के 5 या 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये पहली वीडियो, पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। या डी ऑप्शन, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा एक। देखिए एक्सप्लेनेशन, 1773 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1774 में कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश और सर जो है एलिजा इम्पे इसके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो ये पहला, 1773 में नहीं होता, 1774 में। और बाकी तीनों आंसर जो है आपके वो करेक्ट हैं। फिक्स्ड इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से कौन सा सही नहीं है। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है? तो बी ऑप्शन, यानी 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों जो है रॉन्ग है, बाकी ये दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या जो है वो 3 कर दी गई। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट था। तो सेकंड थर्ड ये दोनों गलत हैं, बी ऑप्शन। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करिए। 1793 का अधिनियम, 1813 का, 1833 का, 1853 का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी अधिनियम जो है चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी अधिनियम जो है वो चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया
1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। या लास्ट ऑप्शन, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे आपको असत्य जो है चुनना है, तो बी ऑप्शन, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, गलत है, क्योंकि चाय और चाय पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार बना रहा चीन से व्यापार के साथ। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो चार्टर एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिए। अठारह सौ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा जो है गैर कानूनी घोषित की गई। लास्ट प्रश्न, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। तो डी ऑप्शन, इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की, ये जो है गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुई थी और ये 1853 में है, उसमें नहीं प्राप्त, 1892 में। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। चलिए, ये 5 क्वेश्चन टेस्ट पहला है, डेली आप लोग टेस्ट दिया करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को देखिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और प्लेलिस्ट में इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी टेस्ट की, आप वहां पे जाके सारे टेस्ट को दे सकते हैं।